ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अब तक। मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का, एक लूप का भी और एक सोलेनोइड का भी पढ़ चुके हैं हम। और आज हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field। अब जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तब हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा आया था कि किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई निडल लेके आते हैं, मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल लेके आते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो अगर वो करंट कैरिंग वायर उस निडल के ऊपर फोर्स लगा रही थी तो वो निडल भी तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगा रही होगी। और वो निडल है क्या? एक मैग्नेट है। और उस मैग्नेट ने क्या बनाया हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेट का, उस कंपास निडल का, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर हम रख दें, करंट कैरिंग वायर हम रख दें, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। इसी फोर्स के बारे में हमको पढ़ना है और स्टील ने जो देखा था। तो यहां मैं एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं। ये पैरेलल लाइंस मैंने बना ली। पैरेलल लाइंस का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से शो करता हूं। बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई एक एरो मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर एक करंट चल रहा है, वो मान लेते हैं आई। ओके, और ये कंडक्टर की लेंथ है हमारी, इस तरीके से एल मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ को। और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैंने बी माना हुआ है, बी यूनिट्स, बी टेस्ला, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो आप। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं मैं यहां पे, एक करंट या फिर एक कंडक्टर कैरिंग करंट when placed in a magnetic field। ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, ये रखने का भी एक तरीका होता है। आप किसी भी तरीके से नहीं रख सकते हो। अगर आपने अपना कंडक्टर इस तरीके से रख दिया और इसमें ऐसे करंट चलवाया तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है। हमने एक्सपेरिमेंटली ये बातें ऑब्जर्व की हुई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर हम करंट चलवाएंगे अपने कंडक्टर के अंदर, तभी उसके ऊपर फोर्सेस लगते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर हमने कंडक्टर रख दिया तो यहाँ पे कोई कोई फोर्स वगैरह नहीं लगता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो एक कंडक्टर कैरिंग करंट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस कैसे किया है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से प्लेस किया है। एक्सपीरियंस a force, experience a magnetic force। A conductor carrying current when placed in a magnetic field experiences a force। तो एक फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो हमारा फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम लिख ही लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर। इस कंडक्टर में जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा, उतना ही आपका फोर्स
ज्यादा होगा, और इस कंडक्टर की लेंथ के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये फोर्स हमने, इस फोर्स के बारे में ये चीजें हमने पढ़ ली है। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला भी बनाओगे ना, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यहां से कोई कांस्टेंट भी आ गया, उस कांस्टेंट को 1 करके हम फॉर्मूला कुछ BIL ये बना सकते हैं। हाँ, प्रॉपर फॉर्मूला तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी 10th लेवल तक मैं ये फॉर्मूला पढ़ा सकता हूं आपको। फोर्स इज इक्वल टू BIL। एक्चुअली क्या होता है, अगर इस कंडक्टर को ना परपेंडिकुलर रखते हैं और ना ही पैरेलल रखते हैं, तो इस कंडक्टर को इस तरीके से भी रखा जा सकता है, किसी एंगल पे भी रखा जा सकता है, तब भी फोर्स तो लगता है, तब भी इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स तो लगता ही है। ओके, लेकिन मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब ये कंडक्टर क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने मैक्सिमम वाला चांस ले लिया, मैक्सिमम वाला केस ले लिया यहाँ पे, और मैक्सिमम वाले केस के लिए फॉर्मूला यही है आपका BIL। ओके, तो फोर्स का ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। तो यहां से एक चीज हमारे दिमाग में आ चुकी है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ये वायर चल सकती है, फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगी, तो ये मोशन कर सकती है, और इस मोशन को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इससे एक डिवाइस पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर के अंदर क्या होता है, हम मोटर की हेल्प से हम मोटर को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, करंट देते हैं उसको, और उस वहां पे कोई लगी होती है, ऐसे ही कुछ वायर कंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें करंट कैरिंग कोई बन जाती है। और करंट कैरिंग कोई के आसपास अगर मैग्नेट रख दोगे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, मोशन, और वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगी। और सर्कुलर मोशन ही तो चाहिए हमको मोटर बनाने के लिए। ओके, अब बात यहाँ पे ये है कि ये फोर्स तो इस कंडक्टर पे लगेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हमारे पास एक रूल है, वो रूल और पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये ऊपर जो टॉपिक लिखा है इसी की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स की बात कर रहा हूं। is determined by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमारे पास एक ये रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्यों यूज होता है, यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स when a conductor, current carrying conductor, okay, when a current carrying conductor is placed in magnetic field, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और ये काम कैसे करेगा, ये कैसे बताएगा, ये हमको पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, और इस लेफ्ट हैंड के अंदर हमको 3 उंगलियों की बात करनी। ये हमारा थंब हो गया, और एक ये वाली फिंगर, और एक ये वाली फिंगर, ये हमारी मिडल फिंगर है, इसको हम बोलेंगे मिडल फिंगर। ये हमारा थंब है, और इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, या फिर 4 फिंगर भी बोलते हैं इसको। तो ये इंडेक्स या फिर 4 फिंगर, ये हमारी मिडल फिंगर, और ये हमारा हो गया थंब। तो हमने अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, 4 फिंगर को और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाएं। तो मैं यही लाइन पहले लिख ही देता हूं। तो कैसे काम करता है, तो ये करता है स्ट्रेच योर थंब 4 finger and middle finger
of your left hand such that they are mutually perpendicular, वो आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ओके, तो आपस में ये सब परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को हमने इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। ओके, अब क्या करना है, जो हमारा थंब है, ये वाला थंब, इसके साथ ये मिडिल फिंगर हमारी, सॉरी फोर फिंगर, तो फोर फिंगर आपके मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। किसको शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। और ये जो हमारा है मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर हमारे करंट को शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकता हूं। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया मिडिल फिंगर, और ये आपके पास हो गई आपकी फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। तो अगर मैं अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं और कंडक्टर में जो करंट चल रहा है उस करंट की डायरेक्शन में अब मैं अपने मिडिल फिंगर को कर लूं, तो मेरा थंब जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा वही डायरेक्शन आएगी फोर्स की। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो व्हेन योर मिडिल फिंगर points in the direction, मिडल फिंगर, इसकी बात चल रही है, ये हमारे करंट को बताता है। when your middle finger points in the direction of current and your forefinger points in the direction of magnetic field, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये हमारे करंट की डायरेक्शन में, देन योर थंब will be in the direction of force। तो आपका जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने वाला है वो आपकी डायरेक्शन होगी फोर्स की। ठीक है, अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका, और एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है और करंट मान लेते हैं क्रॉस की डायरेक्शन में। क्रॉस का मतलब इनसाइड द बोर्ड। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मैग्नेटिक फील्ड अब की बार क्रॉस की डायरेक्शन में है, या फिर डॉट की डायरेक्शन में ले लेता हूं मैं। डॉट का मतलब होता है बी आउटसाइड द बोर्ड। ओके, और करंट आपका मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है। और एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपके इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर चल रहे हैं तो मतलब चार्ज चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि करंट यहाँ पे चल रहा होगा किसी ना किसी डायरेक्शन में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए ये भी मैंने ले ही लिया साथ के साथ। तो अब इन सब को देखते हैं, फर्स्ट वाला एग्जांपल करते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन के अंदर है। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर करंट। तो आपका थंब फोर्स को और फोर फिंगर हमारी, ये फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, और हमारी ये मिडल फिंगर करंट को शो करती है, या फिर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को शो करती है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने, अपनी फोर फिंगर को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लिया, और करंट कहाँ है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस फिगर के अंदर। तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो हमारा जो फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में आ गया, तो आउटसाइड द बोर्ड आ गया। तो इसमें जो फोर्स है वो आया आउटसाइड द बोर्ड। इस एग्जांपल में देखते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की डायरेक्शन में है और करंट हमारा कहाँ है, करंट हमारा इनसाइड द बोर्ड है। तो ये हमारी मिडल फिंगर इनसाइड द बोर्ड जाएगी, ये जाएगी। तो हमारा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, वो हमारा राइट साइड में पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे राइट साइड। तो फोर्स के डायरेक्शन राइट साइड, मेरा राइट है, हमारा बोर्ड की का राइट है हमारा। ओके, इस केस में देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट की डायरेक्शन में, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द बोर्ड, तो ये आउटसाइड द बोर्ड की तरफ है, और हमारा करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये हो गया, तो ये आउटसाइड द बोर्ड एंड करंट हमारा ऊपर की तरफ है, तो हमारा ये भी कहाँ आया, राइट साइड में आ चुका है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटसाइड था और करंट आपका अपसाइड है, तो ये राइट आएगा। ठीक है, इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर की तरफ है और करंट आपका क्रॉस में है, तो क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है बिल्कुल ये दोनों। अब इसकी बात करते हैं, इस केस की। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्जेस आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो जहां नेगेटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं इस फॉर्मूले में, राइट हैंड थंब रूल के अंदर, जो हमारी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को शो करती है। तो आपके इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, तो आपके पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब आपका करंट भी इसी तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारा करंट इस डायरेक्शन में, मेरी तरफ लेफ्ट साइड में, तो मैग्नेटिक सॉरी फोर्स कहाँ आया, आउटसाइड द बोर्ड आ चुका है। तो ये आ गया फोर्स आउटसाइड द बोर्ड। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं, किसी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कौन सा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ओके, एक अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और इसी के बेस पे ये उसकी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। ये डिवाइस हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी to mechanical energy. Electric motor is a device that convert electrical energy into mechanical energy. तो हम इलेक्ट्रिक मोटर को करंट देंगे, करंट प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर कोई कोइल वगैरह हम लगा देंगे, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और वो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वजह से मोशन हो सकती है आपकी। ओके, और उस मोशन को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं,
ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी, इनका सम होता है। तो आप समझ सकते हो कि जहां मोशन होती है या फिर पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो सारी मैकेनिकल एनर्जी है। तो वहां मोटर के अंदर रोटेशन हो रही है, तो वहां पे मोशन की वजह से एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है वो। अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूंगा, तो इसका प्रिंसिपल है, इट वर्क्स on the principle that when a current carrying coil placed in magnetic field experiences a force that can rotate the coil, एक ऐसा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी वो कोई, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जिसकी वजह से वो कोई क्या करना स्टार्ट कर देगी, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप उस फोर्स को देखोगे, वो नेट फोर्स तो जीरो निकल के आने वाला है उस कोइल के ऊपर, लेकिन फिर भी एक ऐसे भी फोर्स होता है जो चीजों को रोटेट करवाता है। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा, इस मार्कर के ऊपर मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया इस एंड पे, और इस एंड पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो जीरो आएगा, क्योंकि आपका 10 न्यूटन ऊपर वाली डायरेक्शन में है और 10 न्यूटन आपका नीचे की डायरेक्शन में है। तो यहाँ ये +10 है और वो मान लेते हैं -10 है, तो नेट फोर्स ऑन दिस मार्कर इज 0। लेकिन फिर भी एक फोर्स अगर यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा, तो वो फोर्सेस क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट करवा सकते हैं। नेट फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस फोर्स का इफेक्ट बन रहा है, इसको टॉर्क हम बोलते हैं वैसे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते कि एक्सपीरियंसेस एक टॉर्क, तो ये बेटर होता, लेकिन अभी हमको टॉर्क के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है 10th लेवल तक, इसीलिए हम फोर्स ही लिख लेते हैं, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से ये कोइल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ओके, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं एंड इसके पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं इसके पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन भी। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है अपनी इलेक्ट्रिक मोटर का। ये वाला डायग्राम कंसीडर करना फर्स्ट तुम, इसके बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये हमने एक नॉर्थ पोल ले लिया मैग्नेट का, और ये हमने कोई साउथ पोल ले रखा है मैग्नेट का। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हेल्प से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया है। ओके, तो नॉर्थ से साउथ यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, बी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, अब हमने ए बी सी डी कोई कोई ले रखी है। हमने क्या किया, हमने एक आयरन का कोई सिलेंडर लिया, मान लेते हैं ये वाला सिलेंडर, और इसके ऊपर अपनी वायर के बहुत सारे टर्न को ऐसे रैप कर लिया, बहुत सारे टर्न्स को लपेट लिया। उसका एक एंड और दूसरा एंड, दो एंड होंगे उस वायर के। तो एक एंड हमने यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है और दूसरा वाला एंड इस वायर का यहाँ के साथ कनेक्शन है। तो ये ए बी सी डी, यहाँ पे ये हम इसको बोलेंगे कोइल, ठीक है। और अगर इस कोइल को, इस सिलेंडर के साथ कंसीडर किया जाएगा, एक आयरन सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ले रखा है हमने। इस सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर इसको रैप कर रखा है। एक्चुअली इस सिचुएशन में आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, यहाँ आपका कोई सिलेंडर होगा, देखो ये, और इसको ऊपर ऐसे रैप कर रखा है हमने। फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। तो
हमने स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है, तो मैग्नेट्स यूज किए गए हैं। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं, इसके पार्ट्स की बात करूंगा, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, तो सबसे पहले क्या आएंगे, मैग्नेट्स। ओके, तो मैग्नेट्स आर यूज टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने मैग्नेट्स का यूज कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं ABCD, ये क्या है, कोईल है हमारी, और इस कोईल को हम बोलते हैं आर्मेचर। ओके, तो जब मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा आयरन का सिलेंडर, और इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे रैप कर रखा है, ऐसे इस तरीके से, तो इस आयरन सिलेंडर के साथ ये जो कोईल है, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एक नाम दूंगा तो इसको बोलते हैं आर्मेचर। तो एक्चुअली हमने यहाँ पे आर्मेचर लिया है, कोई कोईल नहीं ली है। कोईल तो सिर्फ मैं अपनी कॉपर वायर को, जो कॉपर वायर मैंने इंसुलेट करी है ना, सिर्फ उसको ही बोलते हैं। तो फिलहाल ये आर्मेचर है। तो आर्मेचर क्या है, आर्मेचर इट इज ए कॉपर वायर, ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके ऊपर एक इंसुलेशन है, जो हमारी वायर है उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा रखा है हमने, ठीक है। तो इट इज ए कॉपर वायर रैप्ड ऑन एन आयरन सिलेंडर। ओके, तो हमने कोईल के बारे में देख लिया, हमने मैग्नेट्स के बारे में देख लिया, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये आपको एक छोटा सा सिलेंडर और दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला एक्सल है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सल है। इसी के अबाउट जो रोटेशन होगी हमारी मोटर की, मोटर में कोईल की, तो इसी एक्सल के अबाउट रोटेशन होती है। तो ये एक्सल है हमारा। ओके, और इसके साथ इस कोईल के दोनों एंड जो है, हमने देखो इसके साथ, इस एक्सल के साथ ये आपको ऐसे रिंग दिखाई दे रही होगी, हाफ रिंग, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। तो ये स्प्लिट रिंग्स इसके अंदर हमने यूज करी हैं। और स्प्लिट रिंग्स के साथ ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले B1 एंड B2 स्प्लिट रिंग्स आपके R1 एंड R2 हैं। ये आपके ब्रशेस, इनकी भी बातें हम करने वाले हैं जब हम बात करेंगे इसके वर्किंग की। इसके बाद ये एक बैटरी यहां पे लगाई गई है टू प्रोवाइड करंट टू द कोईल। कोईल को करंट प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी भी हमने लगाई गई है यहाँ पे। और ये हमारी की है, इस की को ऑन कर देंगे, करंट यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम एक बार इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे ब्रशेस है, स्प्लिट रिंग्स है, इनके बारे में अभी बताता हूं मैं तुमको। देखो, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले हम इसको इमेजिन कर लेते हैं ये कैसे कैसे रखी हुई है। तो मान लेते हैं आपके पास ये वाली कोईल है, तो मतलब हमारी मोटर इस तरीके से हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर रखी हुई है। यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एक मैग्नेट का हमने साउथ पोल जनरेट कर रखा है। अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिर्फ आप ऐसा समझ जाना कि यहाँ नॉर्थ पोल बनाया गया है, साथ में साउथ भी होगा, लेकिन यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। ओके, तो इस तरीके से हमारी मोटर रखी हुई है। तो ये हमारी कोईल है, आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे आप ABCD, इस तरीके से ABCD, ये हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर हमारी ऐसे कोईल रखी हुई है। ओके, तो इसको हॉरिजेंटल प्लेन में मानना, इसको आप ऐसे नहीं कंसीडर करोगे, इस तरीके से आप इसको ऐसे कंसीडर करने वाले हो। ओके, तो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में इस बैटरी से जैसे हम की को ऑन करते हैं, तो इस बैटरी से करंट चला, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये करंट हमारा जाता है इन ब्रशेज के अंदर। ओके, ये ब्रशेज हमारे कंडक्टर होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, कार्बन ब्रशेज इनको बोलते हैं। और इन कार्बन ब्रशेज का कॉन्टैक्ट इन रिंग के साथ है, ये रिंग भी हमारी कंडक्टर है, तो इस रिंग में भी करंट जा सकता है। ओके,
और जैसे ये रिंग का ये जो हमने एक्सल लिया हुआ है हमारा, ये छोटा सा सिलेंडर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस रिंग के बीच में या दोनों रिंग के बीच में और इस सिलेंडर के बीच में एक इंसुलेशन है। तो हमारा करंट रिंग में तो आ सकता है लेकिन सिलेंडर में नहीं जा सकता, बीच में एक इंसुलेशन हमारी है। तो करंट यहां से स्टार्ट होता है और फिर B1 ब्रश में जाता है और B1 ब्रश से A और B, AB आर्म के अंदर आ जाता है, AB से BD में और BD से फिर अपना C और D के अंदर करंट आता है। और जैसे ये करंट यहाँ आएगा तो फिर वो वापस B2 ब्रश पे और फिर बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल पे। तो इस तरीके से कोई सर्किट बना हुआ है। ओके, तो अब हमने देखा कि AB जो साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ओके, और AB में करंट भी चलता है। तो किसी कंडक्टर को, AB एक कंडक्टर है ना, एक लेंथ है आपकी, कंडक्टर है, तो AB कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर हमारा कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। ओके, ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं AB साइड के ऊपर किस तरफ फोर्स लगेगा। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा और ये हमारी मिडल फिंगर करंट को शो करती है। तो इस तरीके से हमारी कोइल रखी हुई थी, तो इस तरीके से है, तो AB में करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा, AB में करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और करंट बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो अगर करंट आपका बोर्ड के अंदर की तरफ है तो हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये AB साइड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जहां आपकी मार्कर की ये पिन है, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा इस साइड पे। ओके, AB साइड के ऊपर, तो यहां फोर्स लगेगा डाउनवर्ड AB साइड पे। ओके, इसके बाद हमने देखा कि CD साइड में करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। ओके, AB में अंदर की तरफ और CD में बाहर की तरफ करंट आएगा। तो इसके ऊपर अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स देखूंगा तो कहां आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ इस तरफ और करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बोर्ड के बाहर की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा, अप साइड। तो इस साइड के ऊपर फोर्स लगेगा हमारा ऊपर की साइड, तो अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये वाली साइड पे नीचे और ये वाली साइड पे ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लगेगा। तो ये AB और ये हमारी CD, तो AB पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में आपका, और CD के ऊपर फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे रोटेट नहीं कर जाएगी, तो ये रोटेशन होगी यहाँ पे हमारी। तो ये कोइल हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर गई और हमको रोटेशन ही जरूरत है अपने इस टॉपिक के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। तो इसकी रोटेशन होना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही रोटेशन हो रही है, ये रिंग्स जो हैं इस एक्सल के साथ ही तो फिक्स है। ओके, तो सारा का सारा एक्सल रोटेट कर रहा है, ये सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है, जो यहां मैं आर्मेचर वाला बता रहा था आपको, ये वाला एक्सल भी रोटेट कर रहा है। तो ये रिंग्स भी साथ में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन ब्रशेज रोटेट नहीं करते हैं आपके। तो ये रिंग्स जो है R1 और R2 ये रोटेट कर रही हैं। तो रोटेशन हो गई अगर, तो मान लेते हैं आपकी हाफ रोटेशन हो गई। तो हाफ रोटेशन होने का क्या मतलब है, हाफ रोटेशन होने का मतलब है AB साइड अब इस तरफ आ गई है, ये आपका हाफ रोटेशन हुआ है। ओके, तो ये AB साइड, तो ये इस तरफ आ गई, तो CD इस तरफ आई और AB साइड इस तरफ आ चुकी है। अब दोनों ने साइड बदल ली है। तो हाफ रोटेशन के बाद सेकंड हाफ रोटेशन में ये फिगर हमारा बना हुआ है। तो मैंने देखा कि AB साइड जब यहां थी तो अब वो यहां शिफ्ट हो चुकी है, और CD साइड जो यहां थी वो हाफ रोटेशन करके इस तरफ आ चुकी है। ओके, अब रिंग्स देखता हूं मैं, अब रिंग्स भी रोटेट कर गई, ब्रशेस वहीं के वहीं आपके, B1 ब्रश ये रहा, B2 ब्रश ये है यहाँ आपका। तो रिंग्स भी रोटेट कर गई, तो R1 रिंग वहां चले गई और R2 रिंग इस तरफ आ चुकी है। तो आपकी ये वाली रिंग जो है वो R2 है और ये वाली जो रिंग है वो R1 रिंग है। ब्रशेस यूं के यूं है आपके। ओके, तो हाफ रोटेशन के बाद हम देखते हैं क्या हुआ है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो हमने देखा करंट अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से B1 ब्रश में जाता है, और B1 ब्रश में जाने के बाद R2 रिंग के साथ ये कनेक्ट, तो CD में आएगा आपकी बार। वो पहले करंट कौन सी ब्रांच के अंदर पहले आता था, AB के अंदर, लेकिन अब किस में आता है, CD के अंदर पहले आता है। ओके, तो AB
अब CD में करंट ऐसे आया तो ये, और अब नीचे की तरफ। तो यहां देखो AB में करंट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा था हमारा, ये AB हमारी ऐसे कॉइल थी, तो AB के अंदर हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा था। लेकिन अब देखना AB के अंदर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और CD के अंदर देखो, CD के अंदर करंट पहले बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन अब CD के अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये सब करंट की डायरेक्शन जो चेंज हुई है इस इंटरनल सर्किट में, B1 ब्रश से लेके B2 ब्रश तक, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट। और ये B1 ब्रश से B2 ब्रश के बाहर का जो सर्किट है वो एक्सटर्नल सर्किट है। तो इस इंटरनल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। AB में पहले करंट अंदर की तरफ था, लेकिन अब AB में करंट बाहर की तरफ है आफ्टर हाफ रोटेशन। ओके, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? इन रिंग्स की वजह से। ओके, इनको स्प्लिट रिंग्स हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? स्प्लिट रिंग्स। हाफ हाफ लगी हुई है ना, तो ये हाफ हैं, स्प्लिट रिंग्स हैं हमारी। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या काम किया है स्प्लिट रिंग्स ने। तो स्प्लिट रिंग से पहले एक चीज और बताता हूं आपको। एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, और इस कम्यूटेटर का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को बदल सकता है। आप सिर्फ मोटर की ही बात नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे जनरेटर की भी, या किसी भी सर्किट की, किसी भी सर्किट में अगर करंट की डायरेक्शन को जो बदल दे, उस डिवाइस को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ओके, तो ए डिवाइस दैट helps in changing the direction of current is called commutator। तो यहां पे स्प्लिट रिंग्स का भी काम वही है। तो स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर। ओके, that helps in changing the direction of current in internal circuit। तो ये स्प्लिट रिंग्स का हमारा काम होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम ब्रशेस के बारे में और देखते हैं, ब्रशेस ने क्या किया। कार्बन के बने होते हैं, कार्बन में आपका एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के बने होते हैं कार्बन ब्रशेस। तो these are two brushes made up of graphite that provide connection between internal and external circuit। फॉर करंट, करंट के चलने के लिए एक्सटर्नल सर्किट से इंटरनल सर्किट में करंट को भेजना है, तो ये कनेक्शन की तरह काम कर रहे होते हैं हमारे। ओके, ग्रेफाइट आपका फ्रिक्शन भी बहुत कम होता है, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। तो ये रिंग्स रोटेट कर रही हैं, लेकिन ब्रशेज रोटेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये आपकी रिंग है, रिंग रोटेट कर रही है, लेकिन ब्रशेज रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट के बने हुए हैं। और ग्रेफाइट आपका कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होगा रिंग्स के बीच में और ब्रशेज के बीच में। ओके, तो करंट इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में कनेक्टर का काम ये ब्रशेज कर रहे होते हैं। ओके, तो बैटरी के अंदर आप बता देना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, करंट प्रोवाइड करने के लिए इस सर्किट में बैटरी का एक यूज हुआ है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन ये सिचुएशन हमारी बन गई, हमको समझ आता है। अब ये साइड यहां आ गई, ये साइड यहां आ गई। अब देखते हैं पूरी रोटेशन कैसे कंप्लीट होगी हमारी। तो हम देखते हैं कि ए बी साइड में करंट, सॉरी सी डी साइड में करंट अब की बार अंदर जा रहा है, और पहले ये बाहर की तरफ था। ओके,
तो अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखता हूं अगर, तो CD साइड पे फोर्स कहाँ आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल CD साइड पे फोर्स जो आएगा, वो सॉरी वो पहले अपवर्ड था लेकिन अब की बार डाउनवर्ड आएगा, और इस साइड के ऊपर अगर देखोगे आप तो वो आएगा अप साइड, अपवर्ड। ओके, तो हमारी कोइल पे क्या हुआ, हमारी कोइल पहले ही सिचुएशन में थी, AB साइड यहां थी और AB साइड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड और यहाँ अपवर्ड, तो ये रोटेशन कर गई हाफ। इसके बाद हमारी AB यहाँ आ गई, अब AB के ऊपर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगा ऊपर की तरफ, तो जैसे ही हाफ रोटेशन हो गया था अब वापस से एक और रोटेशन हो गया ऊपर की तरफ, और फिर से AB के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स ये, और अब AB के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स, तो ये हुआ। तो ये कंप्लीट रोटेशन होती जाएगी आपकी, और ये कोई लगातार रोटेट करती रहेगी। इस कोयल के साथ आपकी कोई ये शाफ्ट हमने यूज कर रखी है यहाँ पे, ये भी रोटेट कर रही है, इसके साथ कोई भी चीज हम आगे रोटेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद हमारा इस चैप्टर के अंदर हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इससे पीछे वाले टॉपिक के अंदर अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो और अगर उसके अंदर कोई कंडक्टर हम रख दें L लेंथ का जिसके अंदर करंट चल रहा हो, तो देयर विल बी ए फोर्स, और फोर्स का मतलब वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो एक साइंटिस्ट था आपका फेराडे, माइकल फेराडे, उसने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हम रखते हैं तो वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कंडक्टर को ले आते हैं और कंडक्टर की मोशन खुद ही करवा देते हैं, तो क्या उसमें अपने आप करंट जनरेट होगा? क्वेश्चन ये था। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट जिसके अंदर चल रहा है, ये कंडक्टर लेके आते हैं तो फोर्स बन जाता है, अपने आप मोशन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ वो क्या करता है, मोशन खुद ही करवा देता है, तो क्या उसके अंदर करंट बनेगा अब? ओके, तो ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, ऐसा देखने को मिलता है। ओके, ऐसा देखने को मिलता है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ व्हेन ए कंडक्टर is moved in magnetic field there will induce a current। ओके, तो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है, इसको प्रोड्यूस मतलब पैदा होना, इस इंड्यूस का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन जहां पे विदाउट टचिंग की बात होगी, हमने करंट बना दिया लेकिन मैग्नेटिक फील्ड था सिर्फ, यहाँ एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, यहाँ एक मैग्नेट का साउथ पोल है, और इस कंडक्टर को सिर्फ मोशन करवाया है और इसके अंदर क्या बन गया, करंट बन गया। तो इस तरीके के फिनोमिना को हम इंडक्शन से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी चीज बैटरी वगैरह या कुछ भी चीज इसके साथ टच नहीं करवाई, विदाउट टचिंग इसके अंदर करंट जनरेट हो गया, तो विदाउट टचिंग का फिनोमिना जहां भी होगा उसको इंडक्शन बोलते हैं हम। तो देयर विल इंड्यूस ए करंट कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, एंड द फिनोमिना is called electromagnetic induction।
तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक एग्जांपल मान के देखते हैं कैसे कैसे ये आपका इंड्यूस होने वाला है, और अगर करंट इंड्यूस होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये भी हम सारी चीजें देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट। तो इसके लिए हम फिर से एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हमको ये देखना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मान लेते हैं हमारा कंडक्टर। कंडक्टर को हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये कंडक्टर की लेंथ है L हमारी, और इसको मोशन करवाया होगा कुछ इस तरीके से आगे पीछे, जैसे भी इसको मोशन करवा देंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा देंगे तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया। तो कैसे इसको फाइंड आउट हमको करना है, ये देखना है मुझे। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है कि अपने राइट हैंड की, पहले हम लेफ्ट हैंड यूज करते थे जब फ्लेमिंग में, वो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए था, लेकिन यहां मुझे करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। ओके, तो ये जो है थंब हमारा जब मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला होगा, तो और ये जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही होगी। ओके, तब जाके हमारी जो मिडल फिंगर है वो हमारे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करने वाली है। ओके, इसको मैं लिख देता हूं। तो स्ट्रेच योर थंब, forefinger and middle finger of your right hand such that they are mutually perpendicular to each other. ओके, तो क्या हुआ, इफ अगर हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही हो, इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स in the direction of magnetic field and your thumb points in the direction of motion of conductor, then the direction of your thumb, तो आप थंब जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा, then the direction of your middle finger, तो आपका जो मिडल फिंगर है जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। then the direction of your middle finger will be the direction of induced current. ओके, तो आ गया होगा मुझे लगता है आपको समझ में, और इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम।
मान लेते हैं इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, और इसको आगे की डायरेक्शन में मोशन करवाया गया है। आगे की डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि बोर्ड के आउटसाइड, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ कंडक्टर कहां पे है, आउटसाइड द बोर्ड। ओके, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हमको निकालना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की डायरेक्शन में है। आप इस क्रॉस का मतलब समझ रहे होंगे। तो B आपका है इनसाइड द बोर्ड। ये क्रॉस का मतलब होता है बोर्ड के अंदर की वाली डायरेक्शन। ओके, और ये कंडक्टर है आपका, और इस कंडक्टर को इस तरफ मोशन करवाई गई है। ये हमारी बोर्ड की राइट साइड है। तो मोशन किस तरफ है आपकी, राइट साइड ऑफ द बोर्ड। तो यहां भी हमको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। ओके, करके देखते हैं इसको भी। तो हमने देखा कि राइट हैंड आपको यूज करना है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आपकी फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है, तो ये कर लिया हमने। और कंडक्टर की मोशन किस तरफ है, कंडक्टर की मोशन है आउटसाइड द बोर्ड। तो ये वाला क्या शो करता है, थंब हमारा जो है वो कंडक्टर की मोशन को शो करता है। तो ये आउटसाइड द बोर्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो हमारी मिडल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को शो करेगी। तो मिडल फिंगर ये होगी, तो करंट होगा आपका ऊपर की तरफ। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हुई, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड है आपका, वर्टिकली अपवर्ड। यहां देखते हैं क्या होगा, इस तरफ आपकी मोशन थी राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, और मोशन कहां पे है आपकी, कंडक्टर की मोशन आपका थंब किस तरफ रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड में। तो करंट कहां चलेगा, अपवर्ड साइड में, ऊपर की साइड में। तो ये करंट इस तरफ चलेगा। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें भी अप साइड आई, अपवर्ड आई। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।